के साथ। सबने ज्वाइन कर लिया है। चलिए मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है और आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है, स्क्रीन शेयर हो रही है? मैम गिग्स में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप मुझे डिस्कस करें, मुझे बताइएगा। अभी तो नहीं, लेकिन आफ्टर क्लास मुझसे डिस्कस कीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। आपने लिंक्स को फॉलो किया है? सबसे पहले तो ये बताएं कि फाइवर का अकाउंट बनाया भी है या नहीं। अच्छा चलें, कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो इतनी बड़ी नहीं है। पहले आप ये चीज़ देखें कि भाई आपने बनानी है हर जगह पे अकाउंट, और अगर कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं ना तो वो हल हो जाते हैं। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हेल्प ली जा सकती है। अच्छा, सेल्स फनल के बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगी कि सेल फनल क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये वैसे मार्केटिंग की टर्म है एंड एंड आल्सो कॉल्ड अ परचेज फनल। ठीक है, इसको परचेज फनल भी कहा जाता है और सेल फनल भी कहा जाता है। दिस फनल ब्रीफली डिस्क्राइब्स हाउ टू राइट सेल्स एंड बी द पार्ट ऑफ मार्केटिंग टीम। दिस इज द कंप्लीटली जर्नी ऑफ अवेयरनेस टू एक्शन। देखिए ये होता क्या है कि जो सबसे ऊपर की ये एक पाइपलाइन सा एक होती है। ये देखिए ऊपर इसके फनल की मुंह वाली, सबसे ऊपर इसका मुंह चौड़ा है, फिर दरमियान में थोड़ा सा तंग है और बिल्कुल नीचे से नाली सी बन जाती है। ठीक है, तो ये जब मैंने आपको इसका थोड़ा सा ये बताया था कि जो सबसे ऊपर वाली जगह होती है ना, यहाँ पे, यहाँ होती है कोल्ड रीच। ठीक है, कोल्ड रीच होती है। कोल्ड रीच या कोल्ड लीड्स भी कह सकते हैं, कोल्ड अप्रोच भी कह सकते हैं। वो लोग जिनको आपके बिजनेस के बारे में नहीं पता होता या फर्स्ट टाइम सुन रहे होते हैं, वो सबसे टॉप पर होते हैं, इस एरिया में होते हैं, जो जिसका मुंह बिल्कुल ओपन होता है। फिर जब उनसे बातचीत स्टार्ट करते हैं, उनको बताते हैं, जैसे कि आप अपनी एग्जांपल ले लें, आप किसी भी ब्रांड को कोल्ड रीच करते हो, किसी बंदे को, किसी किसी फर्नीचर वाले को अपने बारे में बता रहे हो, तो अभी आप इस जगह पे हो। ठीक है, ये सबसे ऊपर टॉप के लेवल पे हो, फर्स्ट लेवल पे हो, कोल्ड रीच पे हो। फिर आप उसको लेकर आते हो यहाँ पे मिड में। ठीक है, मिड में लेकर आते हो, उसको अपने बारे में बताते हो, उससे बातचीत आपकी होती है, आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हो कि आप किस तरह से काम करते हो, क्या हिसाब किताब है आपका। फिर वो आपके बारे में कुछ जानना स्टार्ट हो जाता है और वो यहाँ दरमियान में आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब आपकी बात वो सारी समझ जाता है और वो फिर यहाँ बिल्कुल नेक पे आ जाता है और उसको कहते हैं वार्म अप्रोच, वार्म लीड या वार्म रीच। ठीक है, ये 3-4 नेम्स है इसके लिए इस्तेमाल की जाती है और यहाँ पे क्लाइंट आपका क्लोज हो जाता है। क्लोज मीन्स के आप अपने जो आप जो चाह रहे थे एक्शन वो ले, उसने वो एक्शन ले लिया है, आपसे उसने ऑर्डर करवा लिया। ठीक है, दिस इज कोल्ड रीच। दिस इज क्या कहते हैं इसको, कहते हैं कोल्ड टू वार्म। ठीक है, यानी वार्म की तरफ और है और ये टोटली वार्म रीच होती है। ठीक है, तो ये चीज होती है। ये एक छोटा सा एक टॉपिक था जो है, तो ये उसका मार्केटिंग की ही टर्न है। ठीक है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, अगर कोई आपसे पूछ ले, कोई बात कर ले, तो ऑब्वियसली आपको पता होनी चाहिए कि सेल्स फनल के अंदर कोल्ड रीच क्या होती है, बॉटम रीच क्या होती है, और सेंटर की जो रीच होती है उसको वो क्या चीज होती है और किस तरह से उसको किया जाता है। नेक्स्ट चीज है हाउ टू मेक पोर्टफोलियो ऑफ अ कॉपी राइटर। ठीक है, अब ये सारी चीज भी मैं आपको बता चुकी हूँ, आपके साथ सैंपल भी शेयर कर चुकी हूँ, जिन जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रही थी कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, रिज्यूम कैसे बनाते हैं, एक सेकंड, सीवी कैसे बनाते हैं, उन सब के लिए दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना नेम, क्वालिफिकेशन, लैंग्वेजेस जो भी आती हैं आपको, स्किल्स के बारे में बताओ, जो जो स्किल्स आती हैं, कुकिंग आती है, लैंग्वेजेस आती हैं, लैंग्वेज तो ऊपर लिख दी है। अच्छा, आपको ग्राफिक आती है, आपको कंटेंट आता है, आपको कोई भी जितनी स्किल्स आती हैं, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है आपको, जो इंटरनेट की नॉलेज है, ठीक है, वो बता दी। फिर आपने नंबर 5 ये स्किल्स के बारे में कि कॉपी राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक है, जो भी है। फिर आपने अपना एक्सपीरियंस अगर है, ठीक है, तो आपने एक्सपीरियंस शो करना है, लेकिन ये नहीं लिखना कि आई एम न्यू बी, इससे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। ये कभी भी चीज नहीं अपनी सीवी में मेंशन कीजिएगा कि आई एम न्यू बी एंड ये वो। ठीक है, जब एक्सपीरियंस डेवलप होगा तो डायरेक्टली एक्सपीरियंस लिख दें, अदरवाइज न्यू बी लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन
यू कैन नेगेटिव चीजें जो होती है ना आपकी, जैसे कि आप वो भी बता सकते हैं। इससे भी काफी रीडर को, जिसमें आप वीक हैं, जो चीज आपको नहीं करनी आती, वो भी आप बता सकते हैं। वो कुछ भी हो सकती है, अगर बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं कि किन चीज़ों में, कोई लैंग्वेज में आपका बैरियर है, या कोई भी इस तरह की कोई स्किल है, कोई कंप्यूटर की स्किल है, ठीक है, वो भी आप बता सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताएं कि आप को लोग किस तरह से हायर कर सकते हैं, ठीक है, कैसे वो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनकी। फिर इसके अलावा सबसे आखिर में आपने अपना वर्क सैंपल्स के साथ, वर्क सैंपल इमेजेस के साथ जो है वो शेयर करना है। और 11 नंबर पे ये है कि यूज टेम्पलेट्स, कोई भी टेम्पलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी टेम्पलेट ये जैसे भी दी हुई है ये चीज़, या फिर गूगल डॉक्स पे बना सकते हैं आप लोग, या गूगल डॉक्स के अलावा आप कैनवा पे बना सकते हैं अपनी रिज्यूम्स। कैनवा पे भी बहुत प्यारे बनते हैं, ठीक है, कैनवा पे भी अट्रैक्टिव लगते हैं, और वो फ्री टू यूज एक चीज़ है। सही है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हैं, साथ साथ देख लेते हैं। देखिए, गिग्स के अंदर आपको मैं बताती हूँ गिग्स कैसे बनाई जाती है। 7 गिग्स आप बना सकते हो टोटल, ठीक है। 7 गिग्स में से आपकी मर्जी, आप 7 बनाओ या 1 बनाओ या 2 बनाओ। अगर आप वो हो ना, सिर्फ कॉपी राइटर हो, आप 1 गिग बना लो, ठीक है। और उसमें आप ये बताओ कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप आई एम अ प्रोफेशनल कॉपी राइटर, ठीक है, इतना मतलब कीवर्ड्स का ही तो इस्तेमाल है उसके अंदर, कि आप अपनी सर्विसेज के बारे में उसमें बता रहे हैं। बाकी तो वो आपको खुद बता रहा होता है कि आपने इसमें कितना रेट फिक्स करना है, ठीक है, आप क्या 3 तरह के वो पैकेजेस आपको देते हैं। एक होता है उनका बेसिक, एक होता है एडवांस, एक होता है मीडियम होता है, और एक होता है प्रीमियम उनका पैकेज होता है। बेसिक में आप कम पैसे रखते हैं और उसमें बेसिक सी जो सर्विसेज होते हैं आप वो दे सकते हैं। फिर दरमियान वाले में बेसिक से थोड़ा ऊपर के लेवल का आप कोई भी सर्विस दे सकते हैं, और एडवांस की जो होती है वो सबसे ज्यादा हाई आप चार्ज करते हो, और उसमें सारी की सारी सर्विसेज आप A to Z डाल देती है, ठीक है। तो अब आप कीवर्ड अपनी स्किल से रिलेटेड कीवर्ड्स का ही तो इस्तेमाल करेंगे। एक चीज और, जो भी गिग बनाए ना, ठीक है, जैसे अब आप अपनी सर्विसेज के बारे में गिग बना रहे हैं, तो और लोगों की, और लोगों ने किस तरह की गिग्स बनाई हुई है, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलती है। और यही तरीका होता है, 3-4 लोगों की गिग्स ओपन करें कॉपी राइटिंग के हिसाब से, जो लोग गिग्स बना रहे हैं, ठीक है, उनकी गिग्स को ओपन करके देखेंगे वो किस तरह से गिग बना रहे हैं। उसी तरह सेम उठा के नहीं लिख देना, लेकिन थोड़ा बहुत आप उनको देख के हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह सब लोग करते हैं, इसी तरह से गिग्स बनाई जाती हैं। अपवर्क पे भी इसी तरह प्रोफाइल बनाई जाती है लोगों। ये तो सिंपल सी बात है, इट्स अ कॉमन सेंस के जब हम कोई भी बनाते हैं, चाहे वो किसी भी स्किल के हवाले से बनाते हैं। जैसे कि आप, कुछ स्टूडेंट्स मेरी ऐसी हैं जिन्होंने अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का भी कोर्स किया था, ठीक है। अब उनके लिए यह है कि आप लोग ज़ाहिर है अलग अलग तो प्लेटफॉर्म, अलग अलग तो नहीं बना सकते ना। एक बंदे को एक ही अलाउ होता है बनाना अकाउंट, ठीक है, फाइवर का और अपवर्क का, और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी एक ही अलाउ होता है। तो आपने सब प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए अपनी जितनी भी आपको स्किल्स आती हैं, वो सारी की सारी स्किल्स आपने मेंशन करनी होती है, जो कुछ भी आपको उससे रिलेटेड आता है। रिज्यूम, पोर्टफोलियो और सीवी अलग नहीं, नहीं एक ही चीज है। या तो आप उसको रिज्यूम का नाम देते हैं, या पोर्टफोलियो का नाम देते हैं, या सीवी का। आपने एक ही चीज बनानी है, और वो इस क्राइटेरिया को, ये जो क्राइटेरिया मैंने अभी आपके साथ शेयर किया ना, ये वाला क्राइटेरिया, इसको फॉलो करते हुए आपने बनाना है, ठीक है। नहीं नहीं, आपने रिज्यूम के अंदर जी जो आप पोर्टफोलियो, देखिए पोर्टफोलियो क्या चीज होती है, आपका जो सैंपल वर्क वगैरह है, ठीक है, और जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स भी होती हैं। आप ऑनलाइन बना सकते हो, कैनवा पे बना सकते हो ऑनलाइन, ठीक है, और गूगल डॉक्स पे भी बना सकते हो। तो आप शुरू में अपनी ये वाली बेसिक डिटेल्स दें, इसको, इस क्राइटेरिया को फॉलो करें, बस इस क्राइटेरिया को, ये जो मैंने अभी आपको ये पोर्टफोलियो बनाने का या रिज्यूम बनाने का जो भी नाम देना चाहें इसको दे दें। वो आपसे क्या मांग रहे होते हैं, वो उन्होंने लिखा होता है सीवी आगे स्लैश रिज्यूम, फिर स्लैश पोर्टफोलियो स्लैश, यानी वो कहते हैं कि इनमें से कोई भी चीज़ है आपके पास वो आप हमें दे दें। जी डियर, कैनवा जो है एक ऐप है, फ्री टूल है। आप इसको मोबाइल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसको लैपटॉप पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। टेम्पलेट क्या चीज होती है, टेम्पलेट कहते हैं कि मीन्स के सैंपल
सैंपल उसको कह सकते हैं कि किस तरह से आप बनाना चाहते हैं। किसी का यहाँ पे नेम है तो किसी का यहाँ पे नेम है, वो डिफरेंट टेम्पलेट्स दिए हुए होते हैं, डिफरेंट सैंपल दिए हुए होते हैं कि आप किस सैंपल के तहत जो है अपनी पोर्टफोलियो या प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, उसको टेम्पलेट कहा जाता है। On some website mentioning experience is mandatory, being a beginner what should be, आप beginner लिख दें, ठीक है, आप beginner लिख दें, बेशक वेबसाइट्स के ऊपर आप लिख सकते हैं। मैं आपको इसकी बात कर रही हूँ, ये जो पोर्टफोलियो है इस पे आप मेंशन ना करें, ठीक है। बेसिक में कितने पैसे रखें पीकेआर में, या देखिए आप उस पे फाइवर की बात करें ना, फाइवर पे आप लोग देखें कि जो आपके राइवल्स हैं, बाकी के जो लोग हैं, उन्होंने क्या चार्जेस रखे हुए हैं, उसी हिसाब से मिलते जुलते आप बेसिक के भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड के भी और प्रीमियम के भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कम ही रखें, बेसिक के तो सबसे कम होते हैं, फिर एडवांस के थोड़े से ज्यादा होते हैं और प्रीमियम के वो सबसे ज्यादा होते हैं। जी, कॉपीराइटिंग के अलावा कीवर्ड का इस्तेमाल ना करें, फिलहाल कॉपीराइटिंग के लिए ही आप यूज करें, क्योंकि आप कॉपीराइटिंग के लिए गिग बनाएंगे ना, ठीक है। विद टाइम हम मीडियम और प्रीमियम पे मूव नहीं, आप इनिशियली आप मीडियम भी बना लो और प्रीमियम भी बना लें, ठीक है। आपको वो तीनों एक साथ अलाउ करते हैं, आप तीनों बना सकते हैं। जब आप गिग्स बनाने के लिए बैठेंगे ना, तो वो आपको तीन ऑप्शन देंगे, एक बेसिक की, एक प्रीमियम की और एक दरमियान वाला होता है, आप इसका जहन से निकल जाए, गोल्ड और प्रीमियम इस तरह से ही हम कहते हैं उसको, ठीक है। एक होता है बेसिक, सिल्वर, गोल्ड एंड प्रीमियम। अब वो आप मर्जी है, जो मर्जी नाम दे दें अपने पैकेजेस को, ठीक है, लेकिन एक बेसिक होता है और एक उससे ऊपर का होता है और एक सबसे ऊपर का होता है, सही। लाइक प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग, ये तो उनके लिए है ना, ये जैसे अमेजोन बीए वाले स्टूडेंट्स हैं, वो प्रोडक्ट हंटिंग की अलग से दे सकते हैं, फिर लिस्टिंग की अलग से दे सकते हैं, पेटेंट चेक की अलग से दे सकते हैं, कंपैटिटर एनालिसिस के अलग से दे सकते हैं, सबकी अलग अलग। लेकिन कॉपी राइटिंग के लिए तो ऑब्वियसली एक ही चीज है, या क्रिएटिव राइटिंग की एक अलग से बना दें, बिजनेस राइटिंग भी इसको कहा जाता है, क्रिएटिव राइटिंग भी कहा जाता है और कॉपी राइटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो तीन गिग्स बना लें, तीन अलग बात एक ही है लेकिन तीन गिग्स हैं, चलो तीनों में से किसी पे भी कोई एक अप्रोच कर सकता है, ठीक है। मैम पोर्टफोलियो का भी बताएं, कॉपीराइटर एंड बीए का एक ही बनेगी या नहीं, एक ही बनेगा, नहीं 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 नहीं, पोर्टफोलियो अलग अलग बनेंगे आपके, आईडी एक होगी, यानी कि फाइवर की आईडी एक होगी, अपवर की एक होगी, उस पे आप मेंशन करेंगे कि आप बीए भी हैं और कॉपीराइटर भी हैं। लेकिन आप लोग जो इस तरह से पोर्टफोलियो बनाओगे ना अपना, ये वाला, ये आपका अलग अलग होगा, कॉपीराइटर का अलग होगा और बीए का अलग होगा, सही है। 7 गिग्स अलाउ होती हैं आपको, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि आप साथ ही बनाएं, आप एक भी बना सकते हैं, दो भी बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं, डिफरेंट स्किल्स के लिए भी बना सकते हैं, सेम स्किल के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल बना सकते हैं, टीचिंग अगर आपको, आप किसी सब्जेक्ट के अंदर प्रोफेशनल हैं, जैसे कि क्या कह सकते हैं, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनमें से किसी के लिए आपको मतलब अच्छा आपको आता है, आप उसकी भी बना लो साथ, ठीक है। अच्छा, एक एक दफा तो मैंने देखा था कि किसी ने गिग बनाई हुई थी कि आई विल प्रे फॉर यू एंड आई विल चार्ज दिस अमाउंट, ट्रस्ट मी, मैंने खुद देखा था। आप लोग भी सर्च करना फाइवर पे जाके, तो इस तरह की भी लोग स्पिरिचुअल गिग्स बनाई हुई है, जिसपे वो कहते हैं कि हम आपके लिए, एक ने तो लिखा हुआ था कि मैं कुरान पाक पढ़ के आपके लिए दुआ करूंगा, एक ने लिखा हुआ था मैं नमाज पढ़ के आपके लिए दुआ करूंगा, इस तरह के भी गिग्स बना, वो भी कमा रहे हैं, उनको भी ऑर्डर्स आते हैं, ट्रस्ट में जाके देखिएगा। जी ये नीना, मैंने अभी आपको बताया कि आप क्रिएटिव राइटिंग का यूज कर सकते हैं, कॉपी राइटिंग का, बिजनेस राइटिंग का, ये तीन अलग अलग से यूज करके ना आप बना सकते हैं। फाइवर पे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं या वहाँ पे भी खुद प्रोजेक्ट्स, वहाँ पे आपको भी कांटेक्ट किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे आपको अप्रोच किया जाता है और आपके पास बायर रिक्वेस्ट की एक ऑप्शन आती है, उसको यूज करके आप भी लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैम इंस्टा और सर्फ कॉपी राइटिंग इस बन रहा, ये मुझे समझ नहीं आई है मैम, इंस्टा, यार मुझे इसकी समझ नहीं आई। ऑनलाइन ट्यूटर का बहुत ट्रेंड है, यस लाहौर में बहुत ट्रेंड है, तो दरबारों के लिए जाकर लोग जगह पे दुआ करते हैं, दरबारों के लिए जाके लोग आप, अच्छा, राइट,
पता नहीं ये क्या लोगों को। दुआ तो कम से कम अपने लिए खुद बंदा करे ना, अल्लाह से कनेक्शन तो अपना ही होता है ना। मैम अगर कोई आपका सैंपल देख कर रिस्पॉन्स ना करे तो क्या आप बार बार कांटेक्ट करें? जी, आप उसको सॉफ्ट रिमाइंडर देते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट रिमाइंडर दिया जाता है। आप उनको कहें कि आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, इस तरह के जो सॉफ्ट रिमाइंडर या सॉफ्ट रिमाइंडर लिख के भेज दें। इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़्यादा इरिटेटिंग ना हो। हर वक्त नहीं भेजना, एक दिन छोड़ के भेज सकते हैं, एक दो रिमाइंडर्स आप भेज सकते हैं, ठीक है। आई लिव ऑन सऊदिया, तो मैं खाना काबा की दुआ की गिग बना लूंगा। जस्ट किडिंग। हाँ हाँ एग्जैक्टली। मैम इंस्टा और सर्फ कॉपीराइटिंग का ही। यार ये अरीज, मुझे आपकी ये नहीं समझ आ रही है आप क्या लिख रही हैं बार बार। इंस्टा और सर्फ कॉपीराइटिंग का ही, इंस्टा और सर्फ, ये दोबारा लिखिए। मैम फाइवर पे रैंक कैसे करें? बहुत कंपटीशन है, कि तो बना ली, फिर पे करके दूसरी बना ली, लेकिन रैंक नहीं हो रही। देखिए इसके लिए एक जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि आप रिव्यूज करवा लें, एक दो रिव्यूज अपने ही किसी फ्रेंड से, तो वो आपकी रैंक हो जाती है, ठीक है। रिव्यू या एक दूसरे का रिव्यू कर लें, या अपने किसी कजन से कहें, किसी फ्रेंड से कहें कि वो आपको फाइवर पे बहुत मिनिमम $1 या $2 का देखिए 100-200 रुपए से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी रेट को कम करें या उसके लिए कम ऑफर बनाएं, $1 की ऑफर बनाएं। $1 200 रुपए का है ना, 200 रुपए में अगर आपको रिव्यू मिल जाता है तो आपकी गिग जो है वो रैंक हो जाती है। तो अपने कजन्स के थ्रू या अपने फ्रेंड्स के थ्रू आप एक दो अगर ले लेते हो ना, रिव्यूज ले लेते हो अपने फाइबर के अकाउंट पे, तो वो रैंक हो जाती है, वो आ जाती है टॉप 10 में। और एक बात मैं आपको बताऊं, कॉपी राइटिंग एक ऐसी स्किल है जो अभी तक जिसका कंपटीशन हाई नहीं है। आप बेशक जाकर फाइवर पे सर्च कर लें, ये ज्यादा हाई कंपटीशन नीश नहीं है, ये इसका इतना लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। इसमें लोग जो है ना, मीन्स के जो कमा रहे हैं वो मिलियंस में कमा रहे हैं, और वो ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचाते ही नहीं है कि भाई आप किस तरह से इस गिग से या इस स्किल से किस तरह से कमाई कर सकते हो। सिर्फ जाकर आप यूट्यूब पर देखो ना कि लोग इसमें किस तरह मिलियंस में अर्न कर रहे हैं, सिर्फ स्किल की वजह से। अब मैम अगर गिग बन जाए तो क्या एडिट कर सकते हैं? किसी ने कहा है कि एडिट करते हैं तो फिर रैंक नहीं हो, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता है, हो जाती है डियर, हो जाती है। जिस वक्त भी आप रैंक्ड गिग को भी एडिट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, एक पर्सन नहीं, एक पर्सन से नहीं करवाइएगा, एक पर्सन को एक ही दफा करें। बाकी जो है बस दो दो ही रिव्यूज काफी हैं आपके लिए। बिग पर इम्प्रेशंस हैं और क्लिक्स भी हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं है ना। देखिए इम्प्रेशंस और क्लिक्स आना भी अच्छी बात होती है, लेकिन जो है वो आप ऑर्डर जो है वो कर लें, और अपने कीवर्ड्स को चेक कर लें, और जो आपकी डिस्क्रिप्शन है उसको चेक कर लें कि डिस्क्रिप्शन किस तरह की आपने लिखी हुई है, बाकी लोगों से रिलेट करें, उनकी कैसी है आपकी कैसी है, और आपका जो टाइटल है उसको देखें, उसके कीवर्ड्स को चेक करें, बाकी लोगों ने कैसे कीवर्ड्स डाले हुए हैं, आपने कैसे कीवर्ड्स डाले हुए हैं, इसका ख्याल करें, ठीक है। मैम आई नो इट्स डिफिकल्ट फॉर यू बट प्लीज जल्दी रिप्लाई कर दिया करें। देखें डियर, यकीन माने अगर मैं अभी भी आपको अपना व्हाट्सएप दिखाऊं ना, तो उस पर भी कोई 40 से ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं, तो मैं सारा दिन मोबाइल ओपन करके वो देखती ही रहती हूँ। लेकिन देखें फिर भी बंदा इंसान है, मेरी कोशिश होती है कि मैं सेम डे रिप्लाई करूँ, सबको बारी बारी रिप्लाई करूँ। अभी एक को किया नहीं होता कि 10 के और आ रहे होते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप लोग भी कोऑपरेट करें तो आप लोगों की भी मेहरबानी होगी। मैम अभी तो जीरो पे हैं, देखते हैं कॉपी राइटिंग में कितना ग्रो करेंगे। नीड कांस्टेंट एफर्ट टू ग्रो। देखें हर बंदा जो भी स्किल स्टार्ट करता है वो जीरो से ही स्टार्ट करता है, कोई भी ऐसा नहीं होता जो एक्सपीरियंस होता है किसी भी काम को लेके। तो हर बंदा अपना कैरियर जीरो से स्टार्ट करता है, तो आप लोग भी बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन यह है कि इसको कंसिस्टेंट आपने रहना है, इसके ऊपर और करना है। कांस्टेंट एफर्ट बिल्कुल चाहिए होती हैं। मैम लेवल 2 सेलर्स हैं फिर भी ऑर्डर्स नहीं है। आप इसके ऊपर एक दो रिव्यूज लें, ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। अगर आप लेवल 2 की सेलर है ना तो फिर आपको ऑर्डर मिलेंगे। नीलम आसिफ, मैम अल्हम्दुलिल्लाह, यू रिप्लाई। जी देखें, रिप्लाई
होता है, मेरी कोशिश ये होती है कि मुझे किसी से वो नहीं है डियर पर्सनल कि मैं इनको रिप्लाई ना करूँ या उनको, लेकिन यकीन माने कि बहुत ही ज्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं, ऊपर नीचे आ रहे होते हैं। और सुबह मैं उठती होती हूँ, फजर के टाइम उठती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह ये सब कुछ करती हूँ, रात को भी मैं लेट सोती हूँ। तो जिस वक्त मैं जाग रही होती हूँ ना, तो साथ साथ मेरा यही काम होता है कि मैं सबके साथ बात कर रही हूँ। कुछ टाइम ऐसा होता है जो मैंने सिर्फ क्लाइंट्स के लिए रखा हुआ है कि वो सिर्फ क्लाइंट्स के लिए काम करना है, तो ऑब्वियसली उस वक्त मैं बिल्कुल किसी को रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती, वो दिन में होता है। और सुबह फजर के वक्त जागने की रीजन एक होती है नमाज, और सेकेंडली उसके बाद में अपवर्क पे काम करती हूँ। वही टाइम बेस्ट होता है अपवर्क के लिए, आप लोग सुबह नमाज के टाइम उठें, ठीक है। और उस वक्त आपको, क्योंकि आपको पता है ना हम पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, और वो लोग जो गोरे होते हैं उनका, हमारी जब रात होती है तो उनकी वो वर्किंग टाइम होता है, ठीक है, उस वक्त वो कर रहे होते हैं, अपना जाग रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं और अपनी वो डाल रहे होते हैं। जैसे ही न्यू जॉब आती है उस पर अप्लाई कर दो, ठीक है, जैसे ही न्यू जॉब आती है उसके ऊपर अप्लाई करो और वो आपको फौरन से रिस्पॉन्स देते हैं। जब वो सो रहे होते हैं और आप जाग रहे होते हैं ना, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उस वक्त तक वो ज़ाहिर सारा काम करके सो जाते हैं, अगले दिन उनको बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया हुआ होता है, तो फिर उनके पास ऑप्शंस ही बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो वो फिर नखरे बहुत करते हैं। सो आप लोग भी कोशिश करें कि अगर अपवर्क को सीरियसली लेना है ना, अपवर्क पे तो बहुत बहुत ज़्यादा काम होता है, तो अगर आपने अपवर्क पे सीरियसली काम करना है तो उसके लिए आपको ये है कि सुबह 4 बजे 5 बजे ये टाइम पीक का टाइम होता है उनका, जब आपको ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं। तो आप लोगों को मैं हमेशा कहूँगी कि अपना जो फ्यूचर है या अपने कैरियर के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। देखें, अपनी एक रूटीन बनाएं, सुबह सवेरे उठें, नमाज पढ़ें, उसके बाद ऑब्वियसली आप लोग सारी वर्किंग वुमेन्स होंगी या बच्चे होंगे जिनके स्कूल जाते हैं, सभी जल्दी उठते हैं, लेकिन अपने ऊपर ध्यान जरूर दें, ठीक है, अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, अपनी फिटनेस के ऊपर। उसके बाद आप जो है वो ये करें, क्या नाम है इसका, प्रपोजल्स वगैरह एक दो जरूर सेंड किया करें सुबह सवेरे उठ के। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको खुद ही अपनी रूटीन का फायदा होगा, पता चलेगा। दिन में थोड़ा टाइम रेस्ट करें। मैं मतलब आपको बहुत खुश रखे, आपने बहुत कुछ सिखाया, आपको बहुत कामयाबी दी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ भी मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरा है, और अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करें। मैं आप लोगों के साथ हूँ, सिर्फ क्लास तक या स्पोर्ट्स तक का एक रिलेशन नहीं था, ये ज़िंदगी भर का रिलेशन है। जब तक आपको मेरी ज़रूरत है मैं इंशाल्लाह अवेलेबल हूँ। वही है कि थोड़ा देर सवेर हो जाती है। जी, रिव्यू कर दूंगी आपके लिए, कोई मसला नहीं है। मैम रैंक खुद नहीं होता। हाँ, रैंक खुद अच्छे कीवर्ड्स डालें तो खुद भी रैंक हो जाता है। कीवर्ड्स का इस्तेमाल देखें, और लोगों ने किस तरह के कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ है, रैंक खुद भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि रैंक खुद भी। सम टाइम होता है कि जैसे आप ये बता रही हैं कि इनकी इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, लेकिन जब इस तरह का हो ना कि कुछ स्टक हो जाए, हालांकि वो सेलर लेवल 2 है, लेवल 2 की सेलर है, फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर आपको थोड़ा सा इस तरह का काम करना पड़ता है। रिव्यूज किस तरह देते हैं, देखें, जैसे आपकी आईडी है ना, आप बताएंगे कि मेरी मेरी ये वाली केक है, आप इस केक पे जाकर उनको इसके लिए जिससे भी आप रिव्यू करवाएंगे ना, उनका भी अकाउंट होना चाहिए फाइवर का। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बायर अकाउंट होगा ना उनका, सेलर की जरूरत नहीं होती, यानी कि वो एज अ फ्रीलांसर काम नहीं करेंगे, एज अ जॉब जैसे एज अ एम्प्लॉयर काम करेंगे, एम्प्लॉय करते हैं लोगों को, ठीक है। तो उस तरह से वो आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनके लिए कुछ काम करें, आप उनको $1 का जो है वो प्रपोजल बना के भेज देंगे। ये जब आप बनाएंगे ना तो सारा कुछ आपको खुद ही समझ आ जाएगा। फाइवर बहुत इजी टू यूज है। आप फाइवर के सब कुछ सामने आ रहा होता है, थोड़ा सा उसको उसको देखें, चेक करें, एक्सप्लोर करें, तो आपको हर चीज समझ आ जाती है। फिर आप उनको वो एक प्रपोजल बना के भेजेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे और आपको रिव्यू दे देंगे, और अच्छा सिर्फ 5 स्टार के साथ रिव्यू दे देंगे, तो आप टॉप पे, आपका रैंक भी हो जाएगा और रिव्यू भी आ जाएगा। मैम आप अपनी किसी कॉपी की एग्जांपल शेयर कर दें प्लीज। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ग्रुप के अंदर कर दूंगी। फ्रीलांसिंग के लिए फिट रहना बहुत जरूरी है। फ्रीलांसिंग के लिए अलावा भी हर जिंदगी के मामलात के लिए फिट रहना जरूरी होता है। मैम इसलिए तो हम
इजी है कि बाद जी इंशाल्लाह ताला बाद में क्या हमेशा जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी मैसेज करेंगे इंशाल्लाह यू विल गेट रिस्पांस, थोड़ा सा लेट सही लेकिन ऑब्वियसली यू विल। ना सब कैसे कर लिया इतनी बिजी रूटीन में इतनी हिम्मत देखिए आ जाती है हिम्मत जब किसी चीज़ की कुछ चाह होती है ना, जब एकदम आप जीरो पर आ जाते हैं ना तो फिर आपके अंदर खुद ही एक मोटिवेशन आ जाती है। क्योंकि मैं बहुत अच्छी जॉब कर रही थी पहले फ्रीलांसिंग से पहले, फिर मेरा बेटा हो गया था तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ गई थी। तो मैं बिल्कुल मैं ऐसी थी कि मैं पैसे मांग नहीं कर सकती थी हस्बैंड से या इस तरह, ऐसा कोई मसला नहीं है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं नहीं मांगती थी। तो वो फिर मुझे ऑब्वियसली जब आपको खुद कमाने की आदत हो तो फिर आपको अजीब सा लगता है। जी मैंने मेड रखी हुई है लेकिन वो फुल टाइम मेड नहीं है, जस्ट क्लीनिंग के लिए वो आती है, क्लीनिंग के लिए आती हैं, क्लीन करके चले जाती हैं, बाकी कुकिंग वगैरह और ये सारा कुछ तो मैं खुद करती हूँ। बच्चों को पढ़ाना भी होता है, उसकी बेटे की ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, तो आगे स्कूल लग जाएगा उसका तो वो लेके आना जाना भी मेरी ड्यूटी होती है, मैं खुद ड्राइव करके जाती हूँ। ये सारा कुछ होता है, आपको अपने आप को देखें खुद देखना होता है। सारी ये सारी चीज़ों के साथ मैं आप लोगों के साथ होती हूँ, फिर आप लोग खुद सोचेंगे। मुझे थोड़ा सा इसलिए टाइम लग जाता है रिप्लाई करने में। मैम जब क्लाइंट सैंपल वर्क मांगता है तो जब क्लाइंट सैंपल वर्क देखें आप लोग जो काम मुझे चेक करवा रहे हो ना, इस तरह आपने रुकना नहीं है कि बस मैडम को चेक करा दिया था और बस बात खत्म हो गई है। आपने आपने जो है ना इसके अलावा साथ साथ और भी बनानी है, किसी के लिए बनाए फ्री में बना दें, किसी किसी ब्रांड को देखा ना उसके लिए अच्छी सी कॉपी राइटिंग कर ली, उसके लिए अच्छी सी एड बना ली, वो आपका पोर्टफोलियो इस तरह से बिल्ड होता है, आपका एक्सपीरियंस इस तरह से डेवलप होता है। अच्छा टास्क की बात करूं तो टास्क ये वही हैं जो मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों ने अपनी आईडीज बनानी है अपवर्क पे, फाइवर पे, लिंक्डइन पे, पीपल पर, इंस्टा पे और फेसबुक पे, ठीक है। और अपनी प्रोफाइल कैनवा पे या गूगल डॉक्स पे या एमएस वर्ड पे बनानी है जिसको आप फिर पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें, और अपनी चॉइस की नीड सेलेक्ट करनी है जो कि आप लोगों में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कर ली होगी, और कॉन्टेक्ट टू डिफरेंट 3 ब्रांड्स एंड सेंड प्रपोजल्स। और ये जो काम है ना ये आपने डेली बेस पे करना है। ये जो फाइव तो नहीं है, ये 1 2 3 ये नंबरिंग गलत हुई है, टोटल 4 ही है टास्क जिनमें से सारे आपने किए हुए हैं। और ये जो आखिरी वाला है ना, हाँ ये जो आखिरी वाला है ये वाला, इसमें आपने डेली की ये प्रैक्टिस है, ये नहीं है कि ये आपने एक ही दिन करना है, नहीं, आज से ये आपकी जो प्रैक्टिस है वो डेली की होनी चाहिए। आपने डेली 3 ब्रांड्स को अच्छे से सैंपल को भेजने हैं अपनी प्रोफाइल के साथ। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत जल्दी, मुझे आप लोगों से 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये पता चले कि आप लोगों फर्स्ट क्लाइंट आप लोगों का मिल गया है। जो मेरा मार्च का बैच था उनमें से 2 लड़कियों को लास्ट क्लास से पहले मिला था क्लाइंट, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैशनेट थी अपने काम को लेके। तो उनको माशाल्लाह लास्ट इसी तरह वो भेज रही थी जिस तरह आप लोगों ने भेजा है ना, तो उनको 2 उनके क्लाइंट्स मीन्स के। और फिर ऐसा नहीं था कि बस उसका एक क्लाइंट मिला और काम किया और खत्म हो गया, नहीं, उसके बाद उसको माशाल्लाह आप जब एक यकीन माने ट्रस्ट मी, आपको सिर्फ पहला क्लाइंट मिलना मुश्किल होता है। अगर आप ये पहला स्टेप उठा लेते हो ना, पहली सीढ़ी में आप कामयाब हो जाते हो, थकते नहीं हो, ठीक है, तो आपको फिर रुकता नहीं है। फिर क्लाइंट का जो सिलसिला है वो फिर आप थक जाते हो कि भाई बस अब आई एम फुल, आई एम डन, ठीक है, अब मेरे पास टाइम नहीं है। टास्क का पेज नहीं आ रहा, ये आपके सामने नहीं आ रहा टास्क का पेज? जी ये टास्क का पेज नहीं आ रहा। और इफ क्लाइंट को सैंपल वर्क पसंद ना आए या फेसबुक पे बहुत सारे बिजनेस या मैथ्स फिजिक्स एक्सेट्रा का खास सैंपल मांगते हैं, का खास सैंपल मांगते हैं, नहीं, क्लाइंट को पसंद आए या ना आए ये तो उसकी मर्जी है ना। आप अपने सैंपल में बेस्ट, आप अपने प्रोफाइल में बेस्ट सैंपल्स को रखें, ठीक है, जो आपको लगता है कि ये वाले बेस्ट हैं वो रखें, तो पसंद आएगा, डेफिनेटली पसंद आएगा। और बात जो आप उससे बाकी जो बात करेंगे ना फोन पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और पीछे से जब एक बात ये भी याद है कि ज़ाहिर है हम लोग सब फीमेल्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हम बच्चे हमारे साथ होते हैं, लेकिन जब क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो ना तो उनको आप थोड़ा अब अपने बच्चों को भी साथ साथ ना वो बताना स्टार्ट करें कि आप इस तरह से जब किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो या किसी क्लाइंट से बात करें तो प्लीज़ आप लोग काम डाउन होकर थोड़ी देर साइड पे बैठ जाए, या आप थोड़ा सा खुद इधर उधर होके
बात कीजिएगा, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के लिए लगाएं। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो शुरू शुरू में तो मुझे, मेरा बेटा भी बहुत छोटा था जब मुझे क्लाइंट्स के साथ बात करनी होती थी, तो कभी मैं एक रूम में जा रही होती थी, वो मेरे पीछे पीछे होता था और मेरे पास तो कोई था भी नहीं कि मैं दूसरा, वो मेरे पीछे पीछे होता था। उसको वो ऐसा नहीं था समझदार कि मैं उसको समझाती और वो समझ जाता। तो कभी मैंने उसको बाजू में उठाया होता था, कभी मैं गोद में लिया होता था, जब उठा लेती थी तो खामोश हो जाता था, मेरे बाजू भी थक जाते थे। लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको किसी भी चीज को पाने के लिए। तो इस तरह से भी बात की। अब तो माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए, उनको पता है कि मम्मी का किस तरह का बिजनेस है, वो किस तरह से काम करती हैं, लोगों के साथ डील करती हैं, तो वो काफी कोऑपरेट करते हैं। तो आप लोगों के को भी, बच्चों को भी साथ साथ जो है वो करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। अच्छा आ रहा है तो ये पिक्चर ले लीजिएगा इसकी। मैम हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई क्लाइंट हायर नहीं किया, रिस्पॉन्स आया। देखिए अभी तो आज आपकी लास्ट क्लास है ना, ठीक है, तो आज आपकी लास्ट क्लास है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया कि कुछ लोगों को जल्दी क्लाइंट्स मिल जाते हैं। मेहनत बेशक आप बहुत कर रही हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा ऑब्वियसली आज आपकी लास्ट क्लास थी, आपने रुकना नहीं है। डेली दिन में 3 ब्रांड्स को आप कांटेक्ट करें। आप लोगों 100 में से कम 2 लोग तो आपको हायर करेंगे, लेकिन अगर आपको वो 2 में 2 लोग हायर कर लेते ना, फिर आपका काम रुकता नहीं है। ट्रस्ट मी, ये मैं आपको वर्ड्स दे रही हूँ। तो बाकी आप लोगों के साथ अच्छा वक्त गुजरा है, थैंक यू सो मच। आज आपकी लास्ट क्लास थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस अब बात खत्म। और वो आप लोग वीक में 2 दफा या 3 दफा ग्रुप भी ओपन होगा जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। मुझे प्लीज बस याद कोई करा दिया करे। आप हम दिन डिसाइड कर लेंगे कि कौन से 3 हम दिन रखेंगे, क्या उसमें हम ग्रुप को ओपन किया करेंगे। इसी तरह ही होता है, मेरे जितने भी पुराने बैचेस हैं ना, उन सब का यही होता है। वो मुझे खुद स्टूडेंट्स याद करा देती हैं कि आज आपने ग्रुप ओपन, क्योंकि हर वक्त हम ग्रुप ओपन नहीं कर सकते। रीजन ये होती है हर वक्त ग्रुप ना ओपन करने की, क्योंकि एक तो जो काम की सारी चीजें होती हैं वो बहुत ऊपर चली जाती हैं। स्टूडेंट्स फिर मुझे पर्सनली आके कंप्लेन भी कर रही होती हैं कि यहाँ पे सारी डिस्कशन स्टार्ट हो गई हैं, काम से हट के स्टार्ट हो गई हैं। और सेकेंडली मेरे लिए बहुत बर्डन हो जाता है कि बहुत ज्यादा मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोग मुझे हम अभी डिसाइड कर लेंगे आफ्टर क्लास के भाई कौन से दिन है, और उसमें से मुझे कोई एक स्टूडेंट आप लोग ड्यूटी लगा लें कि किसने मुझे याद कराना होगा। इससे ये होगा कि आप लोग जो है वो इन टच भी रहेंगे, आप लोगों को पता भी चलता रहेगा, आप लोगों को ये भी पता होगा कि भाई आप लोगों ने रुकना नहीं है। ठीक है, अब एक चीज सीखी है, एक स्किल को सीखा है, इसमें जब जंप करोगे तो और बहुत सारी चीजों का आपको पता चलेगा, काम करने का पता चलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा। मुश्किल कुछ भी नहीं है। जो बात मैंने आपको मार्केट प्लेस वाली बताई है ना, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ मार्केट प्लेस ताकि आपको भूले ना। ठीक है, तो इसको भी आप, मार्केट प्लेस वाली बात को भी आप अपने जहन में रखें और इसको भी आप जरूर गौर कीजिएगा। ठीक है, आई विल टेल यू। जज़ाकल्लाह खैर। एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स क्या, अमेजोन ये वालों के तो मेरे हमेशा एग्जाम्स नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ इस दफ़ा के कॉपी राइटर्स का। आप लोगों का ये कि कंपटीशन होता है, आप लोगों का मैं कंपटीशन करवाऊंगी, एग्जाम तो नहीं होंगे लेकिन उसमें कंपटीशन के अंदर ही आप लोगों का अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। कंपटीशन की डेट इंशाल्लाह ताला मैं सून अनाउंस करूंगी। मार्केट प्लेस वाली बात, मार्केट प्लेस आपने, फेसबुक का एक फीचर होता है मार्केट प्लेस का। ठीक है, मार्केट प्लेस पे लोग आपके एरिया के या आपकी सिटी के अंदर डिफरेंट अपनी शॉप्स की जो है ना, जो ऑनलाइन सेल करना चाह रहे होते हैं ना, वो प्रोडक्ट्स लगाते हैं। आप लोग अभी जाकर चेक करना मार्केट प्लेस क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि डिफरेंट लोग वहाँ पर लगा रहे होते हैं चीज़ें। आपने उनके साथ कॉन्टेक्ट करना है सिंपली, और उनको बताना है कि ये जिस तरह का आपका तरीका है, ये इट्स नॉट अ परसुएसिव थिंग। आपको हम में अगर आप मेरी हेल्प लेते हैं तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो सेल है वो इंक्रीज हो सकती है। आप लोग खुद ही जाके देखिएगा कि वो किस तरह से लगा रहे होते हैं, बिल्कुल भी परसुएसिव नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, बस वो पिक्चर्स उठाई और लगाई और बस बात खत्म। उन्हें पता ही नहीं होता कि ऐड कैसे रन की जाते हैं। सो आपको मार्केट प्लेस से भी बहुत जल्दी जो है वो मिल जाएगा। आई विल टेल यू। ठीक है राबिया। हाँ राबिया पहले भी बताती थी। some people are giving course certificates, no one is giving, और even I don't have, ना ही मेरे पास Amazon VA का है और ना ही मेरे पास कॉपी राइटिंग का है। हालांकि मैंने यूके बेस्ड
जो है एक इंस्टीट्यूशन, उससे किया है। जब आपको काम आता हो ना तो सर्टिफिकेशंस की कोई कोई मांगता ही नहीं है आपसे सर्टिफिकेट। और मैम 10 जून कंपटीशन अनाउंस करिएगा, 10 आफ्टर 10 जून। ठीक है, कंपटीशन के बारे में हम देख लेते हैं कि आज क्या डेट है। नहीं है, तो कंपटीशन की थोड़ी बहुत तैयारी करें आप, मैं आपको बताऊंगी कंपटीशन किस तरह से होगा, क्या होगा, वो आप लोगों के लिए होगा। चलें ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, टेक केयर।